शो की शुरुआत कर रहे हैं टीएमसी मचे कोहराम के साथ, क्योंकि ममता बनर्जी की टीएमसी में बगावत की आवाजें बुलंद होती जा रही हैं। जो कभी ममता बनर्जी के खास सिपहसालार हुआ करते थे, आज वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या फिर पार्टी में रहकर गुट बनाने में लगे हुए हैं। अब टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल चुकी है? क्या टीएमसी में सिर्फ ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक एक करके टीएमसी के पार्षद, विधायक, सांसद पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कल सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया था और आज टीएमसी राज्यसभा के सांसद प्रकाश चिक बाराइट ने भी इस्तीफा दे दिया। देखिए, असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, ये हम लोग के पक्ष में नहीं आया। साथ ही इस मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि मेरा भी कंस्टिट्यूंसी में उस तरह रिजल्ट नहीं हुआ। अभी गणतांत्रिक देश का गणतंत्रता जिसको चाहती है वो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। 3 दिन में टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इन बागियों में सयानी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय, मिताली बाग का नाम भी जोड़ लीजिए। कल टीएमसी के 4 सांसद बीजेपी नेताओं से मिले। जादवपुर की सांसद सयोनी घोष, जयनगर की प्रतिमा मंडल, कोलकाता दक्षिण के मोल रॉय और आरामबाग के सांसद मिताली बाग बागी खेमे में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक हुई, जिसमें बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। करीब 1 घंटे तक चारों सांसदों और बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही। बागी गुट का दावा है कि 19 से 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। टीएमसी के बागी लोकसभा में अलग गुट बनाना चाहते हैं। अभी लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। अगर ये बागी कामयाब हुए तो लोकसभा में टीएमसी नेता का पद भी इन्हें मिल जाएगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो टीएमसी के बागी नेताओं पर टीएमसी के ही सांसद कीर्ति आजाद भड़क गए। वो ममता बनर्जी के विरोध में खड़े नेताओं को बागी ना कहकर भगौड़ा कह रहे हैं। रेबल कहां से हो गए? भगौड़े हैं। रेबल कहां से हो गए? ये तो भगौड़े हैं। रेबल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए। ये तो हमारे सिंबल पे लड़े थे, तो रेबल कहां से हो गए? ये तो भगौड़े हैं। हमारे सिंबल पर लड़े तो ये आरोप लगाए हैं। जो सच्चाई है उसको रखा है। आरोप क्या होते हैं? आरोप तो होते हैं जिनको सिद्ध करना होता है। इसमें क्या सिद्ध करना? क्या सिद्ध करना? जिस सिंबल पर तुम लड़े, तुम रहे, चुनाव के 30 दिन नहीं हुए और तुम्हें भ्रष्टाचार देखने लग गया। अगर भ्रष्टाचार तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा था तो तुमने रोका। और भ्रष्टाचार वाली बात थी तो काकोली दस्तीदार जो बात कर रही है भ्रष्टाचार की, वो तो 5 लाख रुपए खुद कैमरा पे लेती ही पकड़ी गई। टीएमसी से लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने भी अब बगावत का बिगुल बजा दिया है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी की वजह से पूरी पार्टी बिखर गई है। अभिषेक बहुत घमंडी, असभ्य व्यक्ति हैं, बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं। कल्याण बनर्जी से सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अभिषेक के खिलाफ आज तक से कहा कि अभिषेक बनर्जी के चक्कर में पार्टी को खत्म किया जा रहा है और ये सीधा हमला है ममता बनर्जी पर, क्योंकि पार्टी की सर्वे सर्वा ममता ही है। He's such an arrogant person, and all the time this is insulting. This is not possible for me to appear in this matter. I said I will not appear. So this is also mistrust. You are not just an advocate; you are also a senior member within the party. This is humiliating. This is humiliating. Does he not trust you? No, he never trusted me. Never trusted me. But you are right from 2022. You know what 2022? What I said about him. You know that. Kolanda, you are on the front line. Compulsion, he was under compulsion. He was working. I was working with him, but he never trusted me, and he will never trust me. But you are fighting. I am fighting for Mamata Banerjee. I am not fighting for anybody. I am fighting for Mamata Banerjee and fighting for the people of the state of West Bengal and the party cadre. No, but and who is he? Such an arrogant person. One must understand that if for Abhishek Banerjee, the party has been destroyed today. We have lost it. Everybody is saying this. Everybody is saying, I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamata Di. I said, again I am saying, I am with Mamata Di. But Mamata Di has to choose whether Abhishek Banerjee she will keep or
she will keep me. That's an ultimatum. Yes, this is, I leave it to her, her wisdom. I leave it to her wisdom. So this is a dharam sankat for Didi. She has, I leave it to her wisdom. Whatever she will do, that's all right. If she says no, without Abhishek Banerjee, party cannot run, I have to take my other decision. because she has chosen Abhishek Banerjee right now. He's still the national. That's all right. That today I am saying this. टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी के साथ एक बार फिर धक्का मुक्की हुई है। कोलकाता में अभिषेक बैनर्जी जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो सैकड़ों का सैलाब उनकी ओर बढ़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर लोग अभिषेक बैनर्जी की ओर बढ़े और बताया जा रहा है कि यहीं पर उनके साथ धक्का मुक्की की गई। इससे पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें अभिषेक बैनर्जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उन पर अंडे फेंके गए थे। उसके बाद से जहां भी वो जा रहे हैं इसी तरह के बर्ताव का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के फलता में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को हाफ पैंट में घुमाया गया। जहांगीर खान इस विधानसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार रहे। इन्हीं गलियों में जहांगीर खान की तूती बोलती थी, लेकिन आज इन्हीं गलियों में जहांगीर खान को हाफ पैंट में घुमाया गया। पिछले दिनों बंगाल पुलिस ने जहांगीर को गिरफ्तार किया और अब जहांगीर खान को फलता इलाके में पुलिस ने इस तरह से परेड कराई। वहीं बिहार विधान परिषद चुनाव में सभी 10 उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। कई उम्मीदवारों ने 11 जून को बिहार विधानमंडल जाकर जीत का सर्टिफिकेट लिया। कुल 10 सीटों के लिए 10 उम्मीदवार थे, इसीलिए वोटिंग की नौबत नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के सभी 4 उम्मीदवार को जीत हासिल हो गई है। बिहार विधान परिषद चुनाव में एनडीए के पास अपने 8 उम्मीदवारों के लिए पूरे वोट थे, जबकि नीतीश कुमार की खाली सीट पर भी जीत तय थी। इस तरह से बीजेपी के सभी उम्मीदवार निर्विरोध विधान पार्षद निर्वाचित हो गए हैं। देखिए इन चारों के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैं उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। 20 साल में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने विकास का काम किया, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बिजली, सड़क हो, सब तरफ हमने काम किया। हमारा बिहार कई मामलों में देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण बना, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, जल जीवन हरियाली हो, जीविका हो, शराबबंदी हो। हम विकास का काम जारी रखेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद सियासत तेज है। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और पार्टी के उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, महेश केवट और तरुण चुग को रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने का मामला अब तक राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर 27 के चुनाव से पहले हलचल तेज है। बीएसपी बैठक पर बैठक कर रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ समीकरण बिठाने का जतन तलाश रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि वो सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और इन सब के बीच बीजेपी ने चुनाव से पहले नौकरी वाला दांव चल दिया है। उत्तर प्रदेश में जितना मौसम का पारा चढ़ा है उससे ज्यादा सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, क्योंकि 27 के समर के लिए सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। एक हलचल बीएसपी में है। समाजवादी पार्टी के पीडीए के जवाब में बीएसपी की भाईचारा कमेटी, ओबीसी और दलित की बड़ी बैठक की गई, जिसमें हर जिले के ओबीसी और दलित नेता मौजूद रहे। ऐसा इसलिए ताकि वोट बैंक न टूटे और पीडीए से बचा रहे। एक और हलचल समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से बातचीत शुरू होगी, तब सबसे पहले कांग्रेस से किन जिलों में उन्हें चुनाव लड़ने में दिलचस्पी है, ये पूछा जाएगा। एसपी को लगता है कि बड़ा उद्देश्य बीजेपी को यूपी में हराना है। फिर सीट पर चाहे कोई उम्मीदवार लड़े, बशर्ते वो उम्मीदवार जाति समीकरण को साध रहा हो और जिताऊ हो। हालांकि सूत्रों से खबर है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 80 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि उसकी 403 सीटों पर पूरी तैयारी है। कांग्रेस की कितनी तैयारी है? 403 पर पूरी मजबूती के साथ हमने सभी अपनी तैयारी की है। संगठन बूथ स्तर पर जीतने की क्या रणनीति हो सकती है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तीसरी हलचल बीजेपी में है। माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक होगी, मगर उसके पहले योगी सरकार ने नौकरी वाला बड़ा दांव चल दिया है।
2026 में 1.5 लाख से ज्यादा नई भर्तियों की तैयारी है। इसके साथ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग 60,000 शिक्षकों की भर्ती करेगा। मतलब कह सकते हैं कि यूपी में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और अगली खबर हरियाणा के हांसी से, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शूटर ने एक जिम संचालक को गोलियों से भून दिया। गोलीबारी करके दोनों हमलावर फरार हो गए। जिम संचालक लड़के लड़कियों को रैंप पर वार्म अप करा रहा है। तभी एक बाइक पीछे से आकर रुकती है। बाइक के पीछे बैठे शख्स के सिर पर सफेद टोपी, पीठ पर नीला बैग और चेहरे पर काला मास्क है। वो पिस्टल निकालता है और फिर एक एक कर जिम संचालक को गोलियों से छलनी कर देता है। 5 सेकंड में ताबड़तोड़ 10 गोलियां दागी जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां वार्म अप कर रहे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। वहीं दोनों बाइक सवार वहां से फरार हो जाते हैं। भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में इस वक्त एक बेहद तनावपूर्ण स्थिति है। मेघालय के साउथ वेस्ट गारो हिल्स जिले में सीमा पर अचानक हालात बिगड़ गए और दोनों देशों के सुरक्षा बल आमने सामने आ गए। मामला एक बांग्लादेशी घुसपैठिए से जुड़ा हुआ है। भारत बांग्लादेश सीमा का ये नंदेड़ चर्च सेक्टर है, जो मेघालय के महेंद्रगंज के पास स्थित है। यहाँ सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे एक संदिग्ध शख्स को दबोच लिया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान इस शख्स ने खुद कबूला कि वो बांग्लादेश का नागरिक है। इसके बाद बीएसएफ ने तय नियमों के तहत उसे वापस बांग्लादेश की सीमा में धकेलने यानी पुश बैक करने की कार्रवाई की। लेकिन असली विवाद इसके बाद शुरू हुआ। जैसे ही वो शख्स सीमा पार गया, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी और वहां के स्थानीय नागरिकों ने उसे अपना नागरिक मानने से साफ इनकार कर दिया और उसे हिरासत में लेने से मना कर दिया। बांग्लादेश के इस अड़ियल रोक का नतीजा ये हुआ है कि वो शख्स अब कटीरी बाड़ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच नो मैंस लैंड में फंसा हुआ है। इस अजीबोगरीब गतिरोध की वजह से सीमा पर जबरदस्त तनाव फैल गया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें सीमा के आसपास भारी हलचल और तनाव साफ देखा जा सकता है। हालांकि अभी तक न तो बीएसएफ और न ही बीजीपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है, लेकिन दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां इस संवेदनशील स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज तक ब्यूरो। इधर ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के लोहार लीड टोल प्लाजा पर कल जबरदस्त हंगामा हुआ। यहां दबंगों ने हूटर बजाते हुए बूम बैरियर तोड़कर 1 दर्जन गाड़ियां निकाली। बिना टोल टैक्स दिए गाड़ियों को निकालने से रोकने पर बूम बैरियर दोबारा लगाने पर आरोपियों ने टोल कर्मचारियों के साथ हाथापाई की, मारपीट भी की। बीच बचाव करने आए टोल कर्मी लोकमान सिंह पर ईंट पत्थरों से हमला कर उसे लहूलुहान कर गए। पुलिस ने टोल प्लाजा की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां 24 नॉर्थ परगना में एक स्कूल में 2.25 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। इसके अलावा शराब की बोतलें और कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली। $500 की नोटों की गड्डियां, 200 के नोटों का बंडल और 100 रुपए के नोटों का गट्ठर। ये करोड़ों के कैश पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा में बने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिले हैं। ₹1,77,00,000 रुपए के साथ इस स्कूल में शराब की बोतलें और कॉन्डोम के पैकेट भी मिले हैं। स्कूल में एक बेडरूम जैसा सेमी फर्निश्ड कमरा भी है। सवाल ये है कि इतना पैसा स्कूल में आया कहां से? অ্যাডমিশনের টাকাটা অ্যাকাউন্টেন্ট মানে ভর্তির টাকাগুলো এপ্রিল মাস থেকে স্টুডেন্টদের যে ভর্তি হয় সেই টাকাগুলো জমা করেছিল। একটা ওনার উচিত ছিল মানে একদিন বা দুদিন অন্তর ব্যাংকে পাঠানো, উনি ব্যাংকে পাঠায়নি। আর এটা পুরো অ্যাকাউন্ট সেকশনের পার্টে। আর আমি প্রিন্সিপাল হিসেবে শুধুমাত্র আমার একাডেমিক পার্টের আমার দায়িত্ব ছিল, এই পাঠায়নি সে ব্যাপারে আমার কোনো নলেজ ছিল না।
मतलब स्कूल के मुखिया को ही नहीं मालूम कि स्कूल के भीतर अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए प्रिंसिपल साहब ने ये बताया कि बेडरूम इसलिए है ताकि बच्चे बीमार हो तो आराम कर सके। प्रिंसिपल की सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। তৃণমূল একটা অভিশাপ, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 15 বছরের একটা অভিশাপ। স্কুল থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে, একটা বেডরুম পাওয়া যাচ্ছে এবং সেখানে আরো কিছু পাওয়া যাচ্ছে। আমার বলতে এখানে রুচিতে বাজছে, এই তো অবস্থা। इस पूरे मामले में पुलिस ने स्कूल के कैशियर अभिजीत नाथ और अविक नाथ के साथ ही असिस्टेंट अकाउंटेंट सायन घोष को हिरासत में ले लिया है। अब जानने की कोशिश हो रही है कितना कैश आया कहां से और स्कूल में चल क्या रहा था। दीपक देवनाथ, नॉर्थ 24 परगना, आज तक। और बाद शेयर बाजार की घरेलू शेयर बाजार आज कमजोरी के साथ बंद हुआ। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 151 अंक फिसलकर 73,833 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 53 अंकों की गिरावट के साथ ये 23,161 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में सुस्ती के बीच रुपए पर भी दबाव रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया 50 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए 75 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। सराफा बाजार में आज गिरावट का रुख रहा। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,364 रुपए घटकर 1,44,732 रुपए पर आ गई है, जबकि चांदी प्रति किलो 682 रुपए की गिरावट के साथ 2,32,591 रुपए के स्तर पर बंद हुई है। बात पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी POJK की करेंगे, जहां पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। रावलकोट की सड़कों पर इस समय जो कुछ हो रहा है वो महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक खुला विद्रोह है। सुनिए इन नारों को। ये नारे किसी आम प्रदर्शन के नहीं हैं, ये सीधे सीधे उस अवैध कब्जे को चुनौती है जिसे पाकिस्तान दशकों से दुनिया के सामने अपना बताता आया है। POK का रावलकोट रविवार को पूरी रात गोलियों, आंसू गैस के गोलों और सेना के बूटों की आवाज से नहीं बल्कि आवाम की दहाड़ से गूंजता रहा। कई जिलों से आए हजारों लोग रात भर सड़कों पर डटे रहे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबका एक ही संकल्प है, अब हुक्मरानों की तानाशाही नहीं चलेगी। ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का है, ये लावा है जो अब फट चुका है। 7 और 8 जून को रावलकोट ने वो खूनी मंजर देखा जिसने आवाम के सब्र का बांध तोड़ दिया। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो POK के इतिहास में ये अब तक का सबसे हिंसक और सबसे संगठित आंदोलन बन चुका है। पहले लोग सिर्फ आटे और बिजली के बिलों पर रोते थे, लेकिन इस बार बात आर पार की लड़ाई पर आ गई है। रावलकोट के इस महा आंदोलन ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के उस खोखले प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं